नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीपीएससी टीजी 4.0, अगर उसकी आप टीजीटी पीजीटी यानी कि हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, 6 से लेकर के 12 तक किसी भी वर्ग के, तो ये जो वीडियो है आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी की गद्य विधा रेखा चित्र को देखने वाले हैं। यानी हिंदी की एक महत्वपूर्ण गद्य विधा रेखा चित्र है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। आज का जो लेक्चर है ये 30वां लेक्चर चल रहा है। इससे पहले 1 से 29 तक करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के जो हिंदी विषय की है उसका हम लोग जो है रेखा चित्र देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में एक एक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से देखते चले जा रहे हैं। अगर आप बीपीएससी टीजी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307, इस पे आप 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट दे देंगे, जिससे कि आपका 80 नंबर हिंदी का और 22 नंबर क्वालिफाइड पेपर हिंदी का दोनों का संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। अलग से आपको कोई पुस्तक या किताब या फिर कोई आपको क्लास या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी संपूर्ण हिंदी की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो आप लोग इसको 249 रुपये में टाइपिंग चार्ज दे करके प्राप्त कर सकते हैं। जो हम यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे, वही सब चीज़ें आपको जो है भेजी जाएगी, अलग से कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है रेखा चित्र, चलिए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो आज का टॉपिक तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है लेकिन बेहतरीन है, महत्वपूर्ण है। तो उसी को हम लोग जो है देखते चलेंगे। तो यहाँ देखिए रेखा चित्र आपके समक्ष जो है प्रस्तुत है, यानी आज हम लोग रेखा चित्र को देख रहे हैं। तो सबसे पहले रेखा चित्र के बारे में जानते हैं। तो कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखा चित्र है। अंग्रेजी का स्केच शब्द का हिंदी पर्याय रेखा चित्र है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। यानी कोई भी व्यक्ति जब किसी भी घटना या भाव का कम से कम शब्दों में लेकिन मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण रचना करता है साहित्यिक विधा में, तो वो रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है, इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। तो ये जो है रेखा चित्र के बारे में कहा जा रहा है। तो ये तो प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, अंग्रेजी में पूछ सकता है रेखा चित्र का अंग्रेजी क्या है, तो स्केच है, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग आज का जो प्रमुख टॉपिक रेखा चित्र है, तो प्रमुख रेखा चित्र और उसके रचनाकार को देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक ज़्यादा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट में आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ रचनाकार है, यहाँ रेखा चित्र व प्रकाशन वर्ष है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ महादेवी वर्मा आते हैं। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये कर्मवाही सजाने के लिए भी दे सकता है, VVI है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। श्री राम शर्मा का मूर्ति प्रतिमा है। भाई जगन्नाथ, वे जीतते कैसे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का लाल तारा, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, मीर के पत्थर है। सत्यवती मलिक का जो है वो अमिट रेखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है, यानी बनारसी दास चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र है, सेतुबंध है। अब आप लोगों को मन में हो रहा होगा कि याद हमको नहीं होता है। तो देखिए ये सब आपको रट्टा मारने से, कितना रट्टा मारिएगा, आपको एक ही क्लास को 4-5 बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। हम क्लास में याद करवाने लगेंगे तो पता चलेगा एक क्लास में 2-2, 3-3 घंटा लग रहा है और याद रहता नहीं है। तो आपको जो है रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आपके दिमाग में चीज़ें बैठेगी। अब देखिए यहाँ है उपेंद्र नाथ अस्क का रेखाएं और चित्र है। विनय मोहन शर्मा का है रेखा और रंग। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। और माखन लाल चतुर्वेदी जी का है, समय के पांव। तो ये सारे जो रेखा चित्र हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण है उसी को हम यहाँ समाहित किए हैं, यानी परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी को हम यहाँ डाले हैं।
अब देखिए जगदीश चंद्र माथुर का है 10 तस्वीरें, विष्णु प्रभाकर का है कुछ शब्द कुछ रेखाएं, सेठ गोविंद दास का है चेहरे जाने पहचाने, डॉक्टर नगेंद्र का है चेतना के बिंब, भीमसेन त्यागी का है आदमी से आदमी तक, और रामविलास शर्मा का है विराम चिन्ह। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण रेखा चित्र है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए महावीर त्यागी का है कौन मेरी कौन सुनेगा, तो ये देखिए महावीर त्यागी का है और भीमसेन त्यागी का भी है, दोनों का है। तो एग्जाम में हो सकता है नए में आपको दे दे। तो यही देखिए रेखा चित्र था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी आज का जो टॉपिक है मुख्यतः आपका 10 से 15 मिनट का है। अब इसको जितना ज़्यादा आप खींच सकते हैं ये डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पर। अब इसी का हम ऑब्जेक्टिव बना देंगे लगभग 50-60 तो चलते रहेगा एक ही चीज़ को। तो हम जो है कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट में आपको चीज़ें जो है उपलब्ध करवाई जाए। अब देखिए यहाँ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कहा जा रहा है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पदम पराग को माना जाता है। अब देखिए यहाँ क्लियर हो जाता है कि हिंदी का जो प्रथम रेखा चित्र है पदम सिंह शर्मा द्वारा जो रचित पदम पराग है उसे माना जाता है। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन 72 में होता है, जिसमें नीलकंठ यानी मोर, गिरु यानी गिरहरी, सोना हिरनी यानी हिरन, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीरू यानी कुत्ते, निकी नेवरे, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी रेखा चित्र है। यानी ये सभी को संग्रहित करके यानी पशु पक्षियों अपने जो पालतू पशु पक्षी थे उसको मिला करके ये संग्रहित करते किसमें मेरा परिवार में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यही देखिए मेन रेखा चित्र का मेन बिंदु है यानी महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इसको आप जो है 1-2 बार 3 बार देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग इसके जो MCQ है PYQ है उसको देख लेते हैं कि कैसे जो है इसको कठिन बनाया जाता है। तो देखिए कहा जा रहा है इनमें से कौन सा रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो आपको बनाना है कि कौन सा रेखा चित्र जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। तो देखिए माटी की मूर्ति, लाल तारा, गेहूं और गुलाब इन्हीं का है। अब देखिए गेहूं और गुलाब निबंध में भी रहता है, रेखा चित्र में भी आता है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो चौथा और पांचवा विकल्प है ये आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो इससे बचने के लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी। माटी हो गई सोना किसका रेखा चित्र है। तो माटी हो गई सोना रेखा चित्र किसका है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। ऊपर इसका चर्चा किया गया था, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं पूछा है। तो देखिए अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार और स्मृति के रेखाएं तीनों इन्हीं का है। अब देखिए यहाँ नहीं पूछा है तो जब है तीनों तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी है और वहाँ नहीं पूछा है। तो इस तरीका से नहीं बारे में आपको उलझा सकता है। तो इसमें उलझना नहीं, अच्छे से जवाब देते चलना है क्योंकि इसी ढंग से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है। तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं जो है वो किनका है, तो विष्णु प्रभाकर जी का है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो भी चीजें हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी को हम यहाँ देख रहे हैं। बाकी जो भी चीजें अगर छूट जाएगी यहाँ से भी उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे जिससे कि कोई कमी नहीं रहेगी तैयारी में। आगे है रेखाएं बोल उठी, तो रेखा चित्र किसने रेखा है। रेखाएं बोल उठी किसका है, तो देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। रेखाएं बोल उठी यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर है। आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से देखते चलिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा की किस कृति जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित है। तो उनकी एक कृति है मेरा परिवार, जिसमें जीव जंतु और पशु पक्षियों को लेकर के जो है रेखा चित्र लिखे हैं। तो विकल्प जो ख है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। तो 10 तस्वीरें जो है वो किनकी है, तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है 10 तस्वीरें, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है बाजे पैरिया के घुंघरू के लेखक हैं। बाजे पैरिया के घुंघरू के लेखक कौन है आपको बताना है। तो ये जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। बाजे पैरिया के घुंघरू, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। हम पहले भी बोले थे कि जो ऊपर से छूट जाएगा उसको हम लोग MCQ में देख लेंगे कुछ कुछ प्रश्नों को। तो आपको एक एक चीज पे ध्यान रखना होगा और अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा। अब देखिए यहाँ है
कि निम्नलिखित में कौन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रेखाचित्र नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नहीं है। अब देखिए इसमें देखिएगा तो भूरे हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, सभी इन्हीं का ही है। अब यहाँ नहीं पूछा है तो विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है इन्हीं का है। तो ये जो तीनों है इसको ध्यान में रखिएगा। ऊपर में दो ही चर्चा किया गया है जो महत्वपूर्ण है। आगे है राल तारा के रचनाकार कौन है। तो राल तारा जो है आप सभी को पता है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। विकल्प जो का है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ है, महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है। तो महादेवी वर्मा जो है किसमें कल्पवास की जो स्मृति है उसको अभिव्यक्त किए हैं। तो ठाकुरी बाबा जो है इनकी रेख रचना है उसको यहाँ डाले हैं। तो विकल्प क है जो सही हो जाएगा। ये स्टेट में पूछा हुआ है। माटी हो गई सोना इनमें से किस रेखा का रेखा चित्र है। तो माटी हो गई सोना ये ऊपर में पढ़े थे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। विकल्प जो का है सही हो जाएगा। भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा चित्र है। तो भक्तिन जो है वो किस में संकलित है आपको बताना है। तो इनकी एक रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं, उसमें भक्तिन जो है संकलित है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न कैसे जटिल बताता है, तो इसलिए जो जटिल प्रश्न है उसको हम यहाँ पे दे रहे हैं ताकि आपका जो जटिलता है वो सरलता में बदल सके। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है। तो ये जो है विकल्प क सही हो जाएगा, यानी पद्म पराग जो रचना है वो सही हो जाएगा। विकल्प क इसका सही हो जाएगा राम सिंह का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र संकलन है। अमिट रेखाएं किनका है। तो ये जो है ऊपर हम लोग देखे थे सत्यवती मलिक का है अमिट रेखाएं। तो विकल्प क सही हो जाएगा। कुछ और प्रश्न है उसको देखते हैं। गेहूं और गुलाब रेखा चित्र संग्रह के रचनाकार कौन है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। इसे निबंध में भी लिखा जाता है, तो ये नहीं अन्यथा में नहीं सोचना है। आगे है, इनमें से किस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा मरी बस्ती के बच्चों की अध्यापिका के रूप में चित्रित है। तो मरी बस्ती के जो बच्चों के चित्र में जो यहाँ दिया गया है, इनका एक रचना है घीसा, उसमें जो है आते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। किस रचनाकार ने पथ के साथी में अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। तो वे कौन से रचनाकार हैं जो अपने साथी जो समकालीन साहित्यकार थे उनके रचना प्रस्तुत करते हैं। तो वो करने वाले यानी महादेवी वर्मा जी हैं जो उसमें लिखते हैं पथ के साथी में। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र कौन सा है आपको बताना है। तो सेतु बंध जो है बनारसी दास चतुर्वेदी का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। चेहरे जाने पहचाने रेखा चित्र है। तो चेहरे जाने पहचाने रेखा चित्र किनका है। तो ये जो है सेठ गोविंद दास जी का है, चेहरे जाने पहचाने। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न था बहुत महत्वपूर्ण था। तो 20 में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी जो है बिल्कुल सही दिशा में बेहतरीन तरीका से हो रहा है। और देखिए कोई भी टॉपिक है, जितने भी आपका लेक्चर हुआ है उसको 5 से 6 बार आपको पढ़ते रहना है, यानी हर एक सप्ताह में एक बार उसको देखना है। प्रैक्टिस सेट को 5 से 6 बार बनाना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतरीन आपका तैयारी होगा, क्योंकि आप बीपीएससी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको सटीकता के साथ बेहतरीन तैयारी रहेगा, तभी आपका मेरिट बन सकता है। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही जो है आंसर क्या होगा जल्दी से लिखिए। समय के पाँव किसका रेखा चित्र है। समय के पाँव जो है वो किसका रेखा चित्र है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। समय के पाँव किसका रेखा चित्र है। और बिल्कुल कुछ कुछ का जवाब भी आ गया है, यानी माखन राज चतुर्वेदी जी का ये है। माखन राज चतुर्वेदी जी का ये रचना है, माखन राज चतुर्वेदी। तो ये ध्यान में रखिएगा, समय के पाँव माखन राज चतुर्वेदी का है।
तो ये देखिए प्रश्न बहुत सरल था, ऊपर बताया गया था। अगर उसका भी आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये आपका जो है तैयारी बेहतरीन नहीं है, ये प्रमाण करता है। तो आपको अच्छे ढंग से तैयारी करना है, बेहतरीन तैयारी करना है, और हिंदी जंक्शन पे सारा चीज़ अवेलेबल है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास था बहुत छोटा क्लास था। आपको ये नहीं रखना चाहिए मन में कि आज जो है 15-16 मिनट या 15-20 मिनट में क्लास खत्म हो गया, क्योंकि हम पहले भी चर्चा किए थे कि हर एक टॉपिक को हर एक वीडियो में देखेंगे, चाहे छोटा टॉपिक हो बड़ा हो। हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है एक टॉपिक में समाहित करें। अगर 10 मिनट से भी ऊपर का वीडियो होगा तो वो डाला जाएगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक में रहता है तो आपका तैयारी जो है बेहतरीन होता है। आपका मन किया एक टॉपिक निकाले, देख करके फिर उठ गए पढ़ने के लिए। तो पढ़ने से अगर आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ते हैं तो 10-20 मिनट में चीज़ें को देख सकते हैं। अगर पीडीएफ रहेगा तो और कम में हो जाएगा, तो 5 से 7 मिनट में ये टॉपिक देख सकते हैं। तो ये जो तैयारी था आपका बेहतरीन है, और आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक था महत्वपूर्ण था। आपको बता दिए हैं, चीज़ें को प्रस्तुत किए हैं। आप इसको जितना ज़्यादा है रिवीजन कीजिएगा। अगर पहली बार हिंदी जंक्शन चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि चैनल का जो है ये लोकप्रियता बढ़े और आपको समय से वीडियो उपलब्ध हो सके। तो आपसे हम विदा देते हैं, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटा टॉपिक था, खैर कोई बात नहीं, छोटा ही बड़ा हर एक टॉपिक को देखते चलेंगे। तो लगभग 5-7 टॉपिक और बचा हुआ, हिंदी शायद खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे जोर दिया जाएगा। तो आपसे हम विदा देते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।